कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वही ठहर जाते हैं, शिकायत करते रहते हैं? एक जैसा समय, एक जैसी दुनिया, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। क्या फर्क है उन लोगों में जो इफेक्टिव है और जो बस बिजी है? स्टीफन आर कॉवी ने इस फर्क को समझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि ये मानव व्यवहार, सोच और सफलता के बीच का नक्शा है। कॉवी ने सिखाया कि सफलता सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं आती, वो आती है सही दिशा में चलने से। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर हैं, तो तेजी आपको मंजिल से और दूर ले जाएगी। 1989 में लिखी गई ये किताब आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। हर बड़े नेता, सीईओ और मोटिवेशनल थिंकर ने कॉवी की सोच को अपनी जिंदगी में अपनाया है। किताब कहती है, अगर आप अपनी लाइफ को रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव बनाना सीख जाए, अगर आप अपनी सोच, समय और रिश्तों को सही जगह पर निवेश करें, तो आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं वो 7 आदतें जो हर सफल, संतुलित और जागरूक इंसान के भीतर छुपी होती है। और हां, अगर आप भी ऐसी किताबों की असली गहराई को समझना चाहते हैं, तो चैनल ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर किताब जिंदगी बदलने वाली कहानी बनकर सामने आती है। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ज्यादातर लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कोई रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में हो। वो कहते हैं, मैं गुस्से में आ गया क्योंकि उसने ऐसा कहा, मेरा मूड खराब है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। पर स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, वो एक्ट करते हैं। बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। आपके भीतर 2 सर्कल्स चलते हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न जहां वो सब चीजें हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स, दूसरों की राय। और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जहां वो चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं, आपकी आदतें, आपका रवैया, आपका डिसीजन। जब आप अपनी एनर्जी कंसर्न वाले सर्कल में लगाते हैं, आप विक्टिम बन जाते हैं। पर जब आप इन्फ्लुएंस वाले सर्कल में लगाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। कॉवी कहते हैं, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज अ फ्रीडम टू चूज आवर रिस्पॉन्स। हर बार जब कोई आपको उकसाए, गुस्सा दिलाए या नीचा दिखाए, आपके पास एक पल होता है, एक स्पेस, जहां आप फैसला कर सकते हैं कि आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड। यही पल आपको दूसरों से अलग करता है। अब एक छोटी कहानी सोचिए। मान लीजिए एक बस में आप बैठे हैं और एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ आकर बैठ जाता है। बच्चे तेज शोर कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका मन कहता है, कितना लापरवाह पिता है। लेकिन जब आप थोड़ा धैर्य से पूछते हैं, वो कहता है, अभी अभी इनकी मां का देहांत हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उस 1 मिनट में आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। यही है प्रोएक्टिविटी, हर स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। जिंदगी आपके साथ क्या करती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। तो आज से एक छोटी एडवाइस, जब भी कहने का मन हो कि काश ये चीज बदल जाए, तो रुक कर सोचिए, क्या मैं खुद कुछ बदल सकता हूं? वहीं से इफेक्टिवनेस शुरू होती है। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने जीवन का मिशन तय करें। आप हर दिन सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुकर सोचा है कि आप कहां पहुंच रहे हैं? क्या यह रास्ता उस मंजिल तक ले जा रहा है जो आपकी है, या वो मंजिल जो समाज ने तय की है? स्टीफन कॉवी कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब हर काम शुरू करने से पहले अपने एंड को ध्यान में रखो। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके बच्चे, आपके दोस्त,
आपके सहकर्मी, क्या वो कहेंगे कि उसने बहुत पैसा कमाया या उसने हमें जीना सिखाया? ये सवाल डराता नहीं बल्कि दिशा देता है। कॉवी कहते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी के लिए पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं वो हर डिसीजन, हर संघर्ष में क्लैरिटी महसूस करते हैं, क्योंकि जब मंजिल साफ होती है तो रास्ते अपने आप सुलझ जाते हैं। कॉवी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग गोल्स नहीं, वैल्यूज तय करते हैं। गोल्स तो बदलते रहते हैं पर वैल्यूज स्थायी होती है। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ है तो हर चुनौती आपको मजबूत करेगी। अगर आपकी वैल्यू फैमिली है तो हर सफलता तभी मायने रखेगी जब अपनों के साथ बांटी जाए। इसलिए आज एक छोटा स्टेप लीजिए। एक कागज उठाइए और लिखिए, जब मैं नहीं रहूंगा तब मैं चाहता हूं लोग मेरे बारे में क्या कहें। वही आपका मिशन स्टेटमेंट बनेगा। और याद रखिए, जिस इंसान को अपनी मंजिल का पता होता है वो रास्ते की हर मुश्किल से बड़ा होता है। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स मोस्ट। हम सबके पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों को किस पर खर्च करते हैं। स्टीफन कॉवी कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। मतलब जो जरूरी है उसे पहले करना सीखो, ना कि जो तुरंत करना पड़ रहा है। कॉवी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत तरीका दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी 4 हिस्सों में बंटी होती है। एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ये वो काम है जो क्राइसिस या डेडलाइन से जुड़े हैं। 2 नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जैसे एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स, प्लानिंग, लर्निंग। 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरों के फोन कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स। 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, स्क्रोलिंग, गॉसिप, डिस्ट्रैक्शंस। ज्यादातर लोग पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं। हम भागते रहते हैं उन चीजों के पीछे जो अर्जेंट लगती है पर जो हमारी ग्रोथ से जुड़ी नहीं होती। पर हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, जहां चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल कनेक्शन। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी ग्रोथ पर लगाए तो 1 साल में आप 365 घंटे इन्वेस्ट करेंगे, जो एक फुल मंथ के बराबर है। इमेजिन करें, एक एक्स्ट्रा महीना सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। कॉवी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। क्योंकि हर बार जब आप किसी अर्जेंट नोटिफिकेशन को इंपॉर्टेंट ड्रीम से ऊपर रखते हैं, आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथों में दे देते हैं। तो आज से बस एक काम कीजिए, हर सुबह 3 चीजें लिखिए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ दिखने में अर्जेंट है, और क्या छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखना शुरू करेंगे तो जिंदगी पहली बार आपकी लगेगी। चैप्टर 4, थिंक विन विन, ग्रो टुगेदर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। हर दिन हम किसी न किसी रूप में डील कर रहे होते हैं, कभी ऑफिस में, कभी परिवार में, कभी दोस्तों से, और ज्यादातर बार हमारा दिमाग यही सोचता है, अगर मैं जीत गया तो वो हारेगा। लेकिन स्टीफन कॉवी कहते हैं, जीवन कोई जीरो सुम गेम नहीं है। अगर कोई और जीत रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हैं। थिंक विन विन का मतलब है हर रिश्ता ऐसा बनाना जिसमें दोनों बढ़े, दोनों खुश रहें। ये एटीट्यूड कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन पर आधारित है। कॉवी कहते हैं, विन विन माइंडसेट का आधार है कैरेक्टर, 3 गुणों पर। 1 इंटेग्रिटी, ईमानदारी। 2 मैच्योरिटी, परिपक्वता। 3 अबंडेंस माइंडसेट, समृद्ध सोच। इंटेग्रिटी कहती है, मैं वो करूंगा जो सही है, चाहे आसान न हो। मैच्योरिटी सिखाती है, मैं अपने और दूसरों के बीच संतुलन बना सकता हूं। और अबंडेंस माइंडसेट कहती है, इस दुनिया में सबके लिए काफी है। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, एक कंपनी में 2 विभाग हैं, सेल्स और प्रोडक्शन। अगर सेल्स ज्यादा बेच दे लेकिन प्रोडक्शन उसे डिलीवर न कर पाए तो कंपनी हारेगी।
लेकिन जब दोनों एक साथ मिलकर विन विन सोचते हैं तब असली ग्रोथ होती है। हमारे रिश्तों में भी यही होता है। जब पति पत्नी, दोस्त या सहकर्मी सिर्फ मैं सही हूं सोच छोड़ देते हैं और हम दोनों सही हो सकते हैं सोचते हैं, तब रिश्ते हील होने लगते हैं। कॉवी कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ टोटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ये नरमी नहीं, पावर का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जो इंसान दूसरे को हारते देख खुश नहीं होता वो असली विजेता होता है। तो आज से बस एक छोटी प्रैक्टिस। किसी भी विवाद में बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा समाधान खोज रहा हूं जिसमें दोनों जीत सके? अगर हां, तो आप पहले से ही एक हाईली इफेक्टिव पर्सन की तरह सोच रहे हैं। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। चैप्टर 5, पहले समझो फिर समझाए जाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। इस हैबिट का मतलब है किसी को बदलने से पहले उसे समझने की कोशिश करना। दूसरे शब्दों में, पहले दिल से सुनो फिर अपनी बात रखो। कॉवी के अनुसार हर इंसान के अंदर एक इमोशनल टैंक होता है जिसमें समझे जाने की प्यास भरी होती है। जब कोई सच में हमारी बात सुनता है तो हम खुलने लगते हैं। हमारा डर, ईगो और गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है किसी के शब्द नहीं, उसकी भावनाएं सुनना। ये सुनना इंटेलेक्चुअल नहीं, इमोशनल होता है। जरा एक दृश्य सोचिए। एक बेटा पिता से कहता है, आप मुझे समझते ही नहीं, और पिता जवाब देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, सब तो है। ये वही जगह है जहां कम्युनिकेशन टूट जाता है, क्योंकि पिता रिप्लाइड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं। कॉवी कहते हैं, व्हेन यू ट्रूली लिसन टू अनदर पर्सन यू गिव देम इमोशनल ऑक्सीजन। यानी कि जब आप किसी को सच्चे दिल से सुनते हैं तो आप उसे वो हवा देते हैं जिसकी उसे अंदर से जरूरत है। इस हैबिट का मैसेज है, सिर्फ बोलने से आप इन्फ्लुएंशियल नहीं बनते, बल्कि सुनने से भरोसा बनता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे, उसे समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे बदलने की, क्योंकि जब लोग समझे जाने का एहसास करते हैं तभी वो आपकी बात सुनने के लिए खुलते हैं। चैप्टर 6, साथ मिलकर जीते, सिनर्जाइज, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट कोऑपरेशन, इट इज द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू दैट नीदर कुड डू अलोन। मतलब सिनर्जिस्ट साथ काम करना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा रचना है जो अकेले कोई नहीं कर सकता। यह हैबिट हमें सिखाती है कि असली ताकत इंडिविजुअल ब्रिलियंस में नहीं, बल्कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस में है। जब दो लोग या दो सोचें ईमानदारी से मिलती है तो वहां कुछ नया जन्म लेता है, एक तीसरा रास्ता जो पहले किसी को नजर नहीं आता था। कॉवी कहते हैं, हर इंसान दुनिया को अलग लेंस से देखता है। अगर हम दूसरों के नजरिए को थ्रेट नहीं बल्कि ट्रेजर समझ लें तो कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह मिरेकल्स होने लगते हैं। एक उदाहरण सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में सैकड़ों वाद्य यंत्र होते हैं। हर कोई अगर अपने तरीके से बजाए तो सिर्फ शोर होगा, लेकिन जब सब एक सुर में आते हैं तो वही शोर संगीत बन जाता है। यही है सिनर्जी, विविधता में एकता की शक्ति। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी तब होती है जब लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अंतर ही इनोवेशन लाते हैं। अगर सब एक जैसे सोचेंगे तो कोई नया रास्ता नहीं बनेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो झगड़ने से पहले सोचिए, क्या उसके पास कोई ऐसा नजरिया है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा? याद रखिए, एक अकेला इंसान तेज जा सकता है, पर साथ चलने वाले दूर तक पहुंचते हैं। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी इज द हाईएस्ट एक्टिविटी इन ऑल लाइफ। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल एंड इन रिजल्ट्स। और यही सच्ची इफेक्टिवनेस है जब मैं से हम की यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 7,
आत्मा को तेज करो। शार्पन द सॉ, रिन्यू योरसेल्फ एवरी डे। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, I'd spend the first 4 sharpening the saw। मतलब, अगर मुझे कोई बड़ा काम करना हो तो मैं आधा समय अपने औजार को तेज करने में लगाऊंगा। यही है शार्पन दी सॉ की सोच। कॉवी बताते हैं कि हमारे अंदर 4 हिस्से हैं, शरीर, बॉडी, मन, माइंड, दिल, हार्ट और आत्मा, स्पिरिट। और असली इफेक्टिवनेस तभी आती है जब ये चारों रोज निखरते हैं। एक शरीर को निखारो, फिजिकल रिन्यूअल, एक्सरसाइज करो, सही खाओ, आराम करो। थके हुए शरीर से कभी ऊंचा काम नहीं होता। कॉवी कहते हैं, आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है। अगर आपने इसे बचाना और बढ़ाना नहीं सीखा तो आप किसी भी गोल को सस्टेन नहीं कर सकते। 2 मन को निखारो, मेंटल रिन्यूअल। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, सवाल पूछो, सोचो। कॉवी मानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। 3 दिल को निखारो, इमोशनल रिन्यूअल। अपने रिश्तों में सच्चाई और प्रेम लाओ। एम्पैथी से सुनो, गुस्से की जगह करुणा रखो। जब दिल साफ होता है तो दुनिया भी साफ लगने लगती है। 4 आत्मा को निखारो, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर जाओ, शांति में बैठो, कृतज्ञता महसूस करो। कॉवी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट बैटल्स ऑफ लाइफ आर फॉट विद इन दी साइलेंट चेम्बर्स ऑफ योर सोल। जब आत्मा मजबूत होती है तो दुनिया की कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। तो शार्पन दी सॉ का असली मतलब है हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना, थोड़ा थोड़ा पर लगातार। क्योंकि जो इंसान खुद को निखारता रहता है वो कभी हारता नहीं, वो बस विकसित होता रहता है। कंक्लूजन, सफलता नहीं, संतुलन सीखो। स्टीफन कॉवी की 7 हैबिट्स हमें ये नहीं सिखाती कि बस अमीर बनो या प्रसिद्ध बनो। वो सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलित, सजग और प्रभावशाली बनो। प्रोएक्टिव बनो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से बनती है। एंड इन माइंड रखो, क्योंकि क्लैरिटी ही दिशा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखो, क्योंकि प्रायोरिटीज ही पर्पस बनती है। विन विन सोचो, क्योंकि सफलता अकेले नहीं मिलती। एम्पैथी से सुनो, क्योंकि रिश्ते कम्युनिकेशन से नहीं समझ से बनते हैं। सिनर्जी लाओ, क्योंकि साथ चलने वाले हमेशा दूर तक पहुंचते हैं। और सबसे जरूरी, खुद को रोज निखारो, क्योंकि यही ग्रोथ का असली सीक्रेट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सी हैबिट ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी किताबों की असली समझ तो ऑडियो बुक 177 चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।